लंबे वक्त के बाद दिल्ली से पटना लौटे चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की शादी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं। छोटे भाई की शादी हो रही है तो ये खुशियां घर में ही आ रही हैं। तेजस्वी ने जो फैसला लिया है यह उनका निजी फैसला है। मैं भी जात पात नहीं मानता, जात पात से ऊपर उठकर ही सोचना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। चिराग पासवान से जब पूछा गया कि आपकी शादी कब होगी तो इस सवाल को चिराग पासवान टाल गए और कहा कि उनके छोटे भाई तेजस्वी को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं उनके। वो एक गृहस्थ जीवन में एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो यकीनन ये खुशियां घर में ही आ रही हैं। उसके लिए उनको, उनके पूरे परिवार को बधाई। अच्छा, आप नए युग के हैं, क्या लगता है धर्म जात पात और धर्म भेद जो है सब मिटाकर आगे बढ़ने का नया युग? नहीं, देखिए, मैं ईमानदारी से मैं नहीं मानता। मैं हर बार मैं इस बात को मैं खुद भी मैं कहता हूँ कि जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और ख़ास तौर पर जब ऐसे फैसले होते हैं ये बहुत ही निजी और व्यक्तिगत फैसले हैं। इसमें जात पात धर्म मजहब से जोड़कर इन फैसलों को कतई नहीं देखा जाता। भाई अभी फिलहाल तेजस्वी उनको बहुत सारी बधाई। वहीं चिराग पासवान ने सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटना की सघन जांच होनी चाहिए। यह इतिहास की पहली इतनी बड़ी घटना होगी कि इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा हो गया। जांच में बात सामने आएगी कि आखिर क्या कुछ घटना का कारण रहा। नहीं, यकीनन कल जिस तरीके से ये घटना घटी है ये अपने में काफी दुखी और विचलित करने वाली ये घटना है। जिस तरीके से कल उनका चॉपर क्रैश हुआ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी सघन जांच भी होनी चाहिए कि देश को जो एक इतनी बड़ी क्षति हुई, इतनी बड़ी हानि हुई, पहले सीडीएस को हम लोगों ने खोया। मुझे लगता है शायद इतिहास में कोई पहली ऐसी घटना होगी कि इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति हो और उसकी ऐसे हादसे में उनकी मृत्यु हो, जबकि सारे प्रोटोकॉल्स इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि भैया कोई व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर हो, कोई अप्रिय घटना ऐसी नहीं घटनी चाहिए। पर उसके बाद भी अगर ऐसी घटना घटी है, मुझे लगता है इसकी सघन जांच होनी चाहिए और क्या कारण रहे वो ज़रूर जनता के सामने आने चाहिए। चिराग ने जातीय जनगणना, शराबबंदी और मुजफ्फरपुर आंख कांड को लेकर भी बयान दिया है। जातीय जनगणना पर सहमति जताते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना कराना बेहद जरूरी है। समाज के बेहतर विकास के लिए जातीय जनगणना कराना चाहिए। लोजपा रामविलास पार्टी इस फैसले पर सरकार का साथ देगी। हम लोग तो चाहते हैं पूरी तरीके से भाई। जब केंद्र में भी जब ये विषय चल रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने समर्थन किया था कि जातीय के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इसके कारण है, बार बार मैं इस बात को कहता हूं, क्योंकि नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं जाति के आधार पर। भले वो केंद्र सरकार की नीतियां हों, भले वो राज्य सरकार की नीतियां हों, जाति के आधार पर ही बनाई जाती है। तो इसके लिए उस जाति की कितनी आबादी है वो उसकी जानकारी होना ज़रूरी है ताकि उसी के अनुपात में राशि का आवंटन किया जाए। तो इसीलिए अगर राज्य सरकार अगर ये फैसला लेती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका पूरी तरीके से समर्थन करेगी। वहीं शराबबंदी कानून पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहे। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन बिहार में यह सही से लागू नहीं हो पा रहा है। विधानसभा में शराब की बोतल मिल रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। सिर्फ शपथ दिलाने से शराबबंदी लागू हो यह संभव नहीं। सही तरीके से कानून का पालन कराकर शराबबंदी कानून को लागू किया जा सकता है। भाई, विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें मिल रही हैं, आए दिन जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोचते हैं कि भैया आपने एक बार शपथ करा दी, उसी से सब हो गया, सब ठीक हो गया। हकीकत है कि जब तक आप कानून को धरातल पर उतारने के लिए ईमानदार नीयत के साथ आप प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ कानून बनाने से ये कार्य सफल नहीं होने वाले। और यही कारण है कि भैया आज 5 साल होने को आए हैं पर शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार में विफल रहा है। और ये बात निरंतरता में हम लोग उठाते रहे कि कोई एक ऐसा मापदंड बता दीजिए ना जिसपे नीतीश कुमार जी की सरकार
सफल रही हो। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी चिराग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताते हुए चिराग ने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बिहार के लोगों की आंख चली जाती है। यह बताता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। मुख्यमंत्री सिर्फ अपने कार्यालय में बैठकर लोगों की बात करते हैं। बिहार के पीड़ित लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं करते हैं। आज नीति आयोग की रिपोर्ट अगर बिहार को फिसड्डी कहती है तो उसके कारण है भैया, क्योंकि आपका कोई कानून धरातल पर नहीं उतरता। अपराध में जिस तरीके से दिन रात वृद्धि होती रही है, स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से चरमराती जा रही हैं। आज हम लोग जा रहे हैं भैया मुजफ्फरपुर, जहाँ पे ये घटना घटी। आज समझ में आता ना भैया, जब मैं पहले बोलता था कि क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं एक मोतियाबिंद जैसे, कैटरैक्ट जैसे ऑपरेशन का इलाज कराने, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, आज उसका कारण समझ में आया कि वो क्यों दिल्ली जाते हैं। क्योंकि बिहार में जो व्यवस्था उन्होंने खड़ी कर दी है, उसमें एक ऐसा डॉक्टर बिहार में नहीं बचा जो मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन, इतना सरल ऑपरेशन, उसको ढंग से कर पाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को भली भांति जानते थे, इसीलिए वो 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके वो दिल्ली जाते थे अपना इलाज कराने, अपना ऑपरेशन कराने। और जिन लोगों ने बिहार में ऑपरेशन करवाया, उनके परिणाम आपके सामने। जिन लोगों की आंख की रोशनी चली गई, भैया बताइए ना उनका क्या कसूर था? आपकी कुव्यवस्था के वो शिकार हुए। और बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि दुख मुझे इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं समझते।